इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। गंज बासोद वालों ने 21,000 रुपए की राशि से 5 शिलाएं विराजमान करने के लिए जबलपुर देवदेव तीर से हो गया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उपस्थित सभी जितने भी हमारे जिनमानी चैनल, सुधा कलश और पारस चैनल के सामने टीवी पे जितने भी जिज्ञासु बैठे हैं, हमारे साधर्मी बंधु बैठे हैं, उन सभी की ओर से, पूरे विश्व की ओर से हमारे संत सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में, इनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए आवाज दे रहा हूं। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री राजीव जी जैन पत्रकार, और तैयार रहे श्रीमती सबाई सिंह संचिता जैन। मुनिश्री के चरणों में बार बार सशत नमन मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। महाराज श्री में 2019 में सुरोन जैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुनिश्री आपके दर्शन करने बिजोलिया पारसनाथ गया था। वहाँ मैंने शंका समाधान के माध्यम से जैन पत्रकारों के संगठन के लिए आपसे आशीर्वाद लिया था। उस समय मेरी इच्छा थी कि प्रदेश स्तर का संगठन तैयार करेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद और चमत्कार से यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात यह कि संपूर्ण भारत के अलावा विदेशों में भी ये संगठन तैयार होने के लिए प्रगति पर है। इस कार्य में मध्य प्रदेश आयतना के अध्यक्ष मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त पत्रकार नवनीत जैन छतरपुर का विशेष सहयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में उनकी अहम भूमिका रही। मुनिश्री, उनकी ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करके आपको जिज्ञासा के लिए निवेदन करूंगा। जिज्ञासा रखो अपनी जो रखो। मुनिश्री नवनीत जैन जी ने और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में कुछ पत्रकारों से बातचीत की और सारे लोग तैयार हो गए। एक महाकुंभ यदि आपका आशीर्वाद रहता है तो उस महाकुंभ के लिए पत्रकारों का ऐतिहासिक संगठन तैयार रहेगा। उसमें निवेदन ये था महाराज जी, उसको कैसे तैयार करा जाए। विदेशों में भी सारे लोग तैयार हैं, आपका यहाँ विराजमान होंगे वहाँ महाकुंभ के रूप में। आज का युग मीडिया का युग है, विज्ञापन का युग है, क्योंकि व्यक्ति की क्षेत्र की दूरियां इतनी हैं कि उन दूरियों को कम करने के लिए मीडिया की उत्पत्ति होती है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत जाकर के अपने विचारों को सामने के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। मीडिया के माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त करता है। और कलिकाल में कलौ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही शक्ति होगी। अतः
जहाँ कोई एक विचार वाले लोग हों वहाँ एक संगठन की उत्पत्ति होना ही चाहिए। हम धार्मिक विचार वाले हैं तो हम साधुओं का भी संगठन है तो हम धर्म की प्रभावना कर लेंगे। सामाजिक स्तर पर जो जिस विचार वाले हैं, जैनियों को अल्पसंख्यक होने के कारण अपने संगठन को मजबूत करना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कहीं कहा था कि आज अपने एजुकेशन में सब चीज़ में आगे हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ है। डॉक्टरों का एक जैन डॉक्टरों का संगठन होना चाहिए। IAS ऑफिसर हैं, इनका भी एक संगठन होना चाहिए। इंजीनियर हैं, इनका भी एक संगठन होना चाहिए। इतने पत्रकार काम कर रहे हैं, इनका एक संगठन होना चाहिए। कम से कम ये अपने विचार एक संगठन के माध्यम से सारे विश्व को दे सके। और संगठन में सबसे बड़ी है कि पूरा कम से कम साल भर में एक बार एक स्थान पर पूरे एक विचार वाले लोग बैठे और बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, समाज की असमर्थताओं पर विचार करें, समाज की योग्यताओं पर विचार करें और किस ढंग से अपनी समाज को वो विकास में ला सकते हैं उस पर विचार करें। पत्रकार का एक संघ, महासंघ सारे भारत का बनना ही चाहिए। भारत का ही नहीं, विश्व का ही बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं वे इसमें सफल हों। और आज जो मीडिया है, पत्रकार है, मीडिया जिसके पास है उसकी दुनिया में तू बोलती है, और मीडिया जिनके पास नहीं है उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आज व्यक्ति प्रत्यक्ष में नहीं आ सकता, मीडिया से सुन सकता है। आज व्यक्ति को प्रवचन सुनने के आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन मीडिया में बैठा हुआ अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर, नेट पर, यूट्यूब पर आदि पर घर बैठे वो यहाँ प्रवचन सुनने आएंगे तो उसके 3 घंटे लगेंगे और वहाँ 3 मिनट में ही वो अपना सारा कार्य कर लेता है। तो आज मीडिया की ज़रूरत है, उसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हमें आज संघ की स्थापना करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है। आज उसका नाम के लिए कह रहे थे दिगंबर, क्या लिखा? महाराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैन पत्रकार संघ का मनोवय तैयार भी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैन पत्रकार संघ, इसके लिए मेरा आशीर्वाद। चलिए, सवाई सिंह संचिता जी, इसके बाद तैयार हैं देवेंद्र पंडित जी। मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुवर को कोटिशा नमन नमन नमन। हे गुरुदेव, परिश्रम और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? सबका कहना होता है कि अमुक का पुण्य बहुत तेज है, पर यह सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है या नहीं? परिश्रम और भाग्य पुरुषार्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। भाग्य कोई चीज नहीं है। हमने कल जो किया था वो आज भाग्य बन गया। यदि हमने कल अच्छा नहीं किया है तो आज हम अच्छा करेंगे तो वह कल का हमारा बुरा किया हुआ कृत्य हमें बाधक बनेगा। कोई अपराधी अपराध करने के बाद कहे कि मैं अब धर्म करना चाहता हूँ, अपराध करने के बाद कहे कि मैं अब मुनि बनना चाहता हूँ, तो नीति कहती है, कानून कहता है पहले जेल चल बाद में मुनि बनना, क्योंकि उस पहले अपराध कर चुका है। किसी का मर्डर कर दिया, कोई XYZ,
और उसके बाद जाकर वो कहता है मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी प्लीज, अब मैं मुनि बनना चाहता हूँ। तो कानून क्या कहेगा? भाई पहले जो अपराध किया है उसकी सजा भोग, पहले जेल जा, जेल की सजा पूरी करने के बाद मुनि बन। अब लोग कहें कि महाराज जी धर्म कार्य में विघ्न क्यों आता है? हम मुनि बनना चाहते हैं और देखो हमें मुनि नहीं बनने दे रहा है कानून। कानून मुनि नहीं बनने दे रहा है कि तेरा किया हुआ अपराध? मैं मुनि बनना चाहता हूं और कोर्ट मना कर रहा है तुम मुनि नहीं बन सकते हो। तो ये कानून की गलती नहीं है, तुम्हारे किए हुए अपराध की गलती है। बस ऐसा ही होता है। वर्तमान में अपन पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अतीत में अपराध की इतनी बड़ी कहानी होती है कि वर्तमान का पुरुषार्थ नगण्य हो जाता है और अतीत के की हुई पाप की सजा मुख्य हो जाती है। देवेंद्र पंडित जी तैयार हैं। श्रीमती रश्मि जैन कोटा। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप 3 वर्ष पूर्व गुलगाम में विराजमान थे। हे भगवान, हम आपके पास भौरिया ग्राम के भगवान की एक फोटो और मंदिर की लेके गए थे। हे प्रभु, आपने फोटो देखते ही कहा था कि भैया कोई नए भगवान मत लाओ, और जीर्णोद्धार आपके सानिध्य में भीड़ वाला हुआ। हे भगवान, भौरिया मंदिर का जो मुख्य कार्य था वह तो आपके हाथों से हो गया था, और प्रभु आपने तीर्थ क्षेत्र गुलगाम में आशीर्वाद दिया था। जिज्ञासा करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? बस श्री प्रभु ये चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से 75% कम पुनः एक बार बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद चले आगे बस चलिए। रश्मि जैन कोटा, इसके बाद तैयार रहे अभिषेक जैन बामोर कला। अभिषेक अभिषेक बामोर कला, इसके बाद जितेंद्र जी घेतल। समस्त बामोर कला जैन समाज की ओर से, मास्क हटा के बोलो। समस्त जैन समाज बामोर कला की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो जीवन में अनुपयोगी वस्तुएं जो होती हैं या जो प्रॉपर्टी है जिस पर कोई कब्जा करके रखता है, वो प्रॉपर्टी या जो अनुपयोगी वस्तुएं लोग मंदिर को दान दे देते हैं, तो क्या वो बस उन चीज़ों का दान का उपयोग, दान का पुण्य लगेगा या महाश्री नहीं लगेगा? 2 प्रकार का पुण्य होता है। एक व्यक्ति पुण्य करके पुण्य करता है और एक व्यक्ति पाप कर लिया है उसे पुण्य करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति ने कोई पाप किया, चोरी करके माल लाया और अब वो माल वापस कर नहीं सकता, या तो वो कहता हमारा दान में ले लो, अन्यथा मैं इससे शराब की पार्टी करूंगा, जुआ करूंगा, ऐश करूंगा, और या फिर दान में दूंगा। चोरी का माल है, या तो वो शराब की बोतलें खोल के सबको पिलाएगा, ऐश करेगा, और या दान में देगा। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। मैं आपका जवाब हो गया ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया। पाप करने के बाद भी कम से कम एक व्यक्ति पाप करता है, एक कमाते समय, और दूसरा गमाते समय भी पाप कर रहा है। कम से कम एक व्यक्ति कमाने में पाप कर रहा है, गमाने में तो पाप नहीं कर रहा है, तो समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। चलिए, इसके बाद तैयार है कुमारी रिद्धि जैन। महाराज श्री के चरणों में घेतल परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जैन धर्म में बोलते हैं कि कुदेवों को नहीं मानना चाहिए, कुदेवों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन श्रोज में देखें या जैन समाज के बहुत से 90% घरों में अगर देखेंगे तो लगभग सभी घरों में स्थान मिलते हैं, किसी बाबा के, सिद्ध बाबा वगैरह कोई भी स्थान मिलते हैं। तो महाराज श्री, मेरा आपसे ये प्रश्न है, अगर इनको छोड़ देते हैं मानना तो ये परेशान करते हैं, कहीं घर में दुख बीमारी आएगी या कुछ आएगा, घाटा होगा, कुछ होगा,
और आप बोलते हैं कि इनको नहीं मानना है, सिर्फ अपने देव को मानना है, अपने जो इष्ट देव है उनको मानना है। समझ गया मैं। जो मान रहे हैं वो सुखी हैं क्या? जितने लोग इनको मानते हैं ना, उनके घरों में दरिद्रता सबसे ज्यादा है और उनके परेशान लोग ज्यादा हैं। पहली बात तो कुदेवों का अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए वो कुदेव है। मान्यता का नाम मान लिया। कुदेव नाम की चीज ही दुनिया में नहीं है। एक मान्यता है, एक कल्पना है। मान लिया कि आला फलाने बाबा का है, एक मान्यता है और मान्यता के माध्यम से हमारे पुण्य का क्षय होता है। आज दुनिया में परसेंटेज उठा लो, जितने सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं उनमें गरीबी कम है, दरिद्रता कम है, परेशानियां कम है परसेंटेज में। और जो ऐसे धोन धतूरे करके वो आला फाला को मानते हैं, उनके यहाँ परेशानियां ज्यादा हैं, दरिद्रता ज्यादा है और दुखी भी ज्यादा है। सरोज में आले आधे से ज्यादा तो दुखी इसलिए है कि सबके घरों में आले हैं और अगरबत्तियां लगती हैं। पूछते रहो, अंत में इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। अब छोड़ने के बाद परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां छोड़ने से नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसे कर्म के उदय होते हैं जो छोड़ने से भी दूर नहीं होते। आज जितने बड़े आदमी होंगे जनियों में, वो देखना वो किसी आले फाले को नहीं पूछते, वे सुखी है। और जो आले वाले को पूछते हैं उनके 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। अगरबत्ती लगाओ, प्रसाद खा लो, फिर कर फिर अगरबत्ती लगा के प्रसाद मिल जाएगा, पर प्रसाद खाते रहो, जिंदगी निकालते रहो, बस यही है। मास्टरी, एक प्रश्न और है मेरे चाचा अनूप चाचा की ओर से, अनूप चाचा घेतल, उनकी ओर से एक प्रश्न है कि आपने जो भी क्षेत्रों के जीर्णोद्धार कराए हैं उनके नाम चेंज किए हैं, जैसे जनोदय, पूर्णोदय, तीर्थोदय, चंद्रोदय, इस तरह से उसमें उदय आया है। इसका महाराज श्री आप नाम चेंज नहीं किए, नाम थे ही नहीं। बिना नाम का बालक का क्या होगा? गांव के नाम से कोई नाम होता है? जैसे चांदखेड़ी है, चांदखेड़ी तो गांव का नाम है, मंदिर का क्या नाम है? उदय शब्द एक शुभ सूचक है, एक संकेत सूचक है, एक संगठन सूचक है। उदय शब्द अपने आप में मांगलिक और शुभ का संकेत होता है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। आगे तैयार रहें। यह प्रश्न मेरी बेटी रिद्धि जैन का है कि गुरुवर, रिश्ते और पौधे यदि दोनों एक जैसे होते हैं, यदि लगाकर भूल जाओ तो सूख जाते हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एक पक्ष रिश्ते को नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि उससे उसका स्वार्थ की पूर्ति हमसे नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे स्वाभिमान को चोट भी ना लगे और रिश्ता भी बच सके तो बचा रहे? स्वाभिमान की आड़ में कहीं अभिमान तो नहीं पल रहा है? नहीं महाराज जी। क्योंकि देखने में आता है स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ लोग क्या लेते हैं? मैं क्यों, ओम शांति, मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। देखना, मेरी भाषा बोलना, मेरी तरफ एक्शन देखना। किसी ने कहा भाई देखो थोड़ा झुक जाओ, आपका मामला सुलझ जाएगा। मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान। मुट्ठी क्या बता रही है? ये स्वाभिमान नहीं बता रही है, अक्कड़ बता रही है। मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं, अभिमान। स्वाभिमान कहलाता है जो झुकता है। वो कहते हैं मेरे झुकने से यदि शांति होती है तो मैं उसके पैर पकड़ने को भी तैयार हूं। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। जी महाराज जी। सती सीता ने रावण के जाके नरकों में जाकर के क्षमा मांगी, जिसकी कभी गलती नहीं थी। ये है स्वाभिमान। पारसनाथ ने अपने भाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया उसका, और पारसनाथ भाई के पास जाकर क्षमा मांगी। ये है स्वाभिमान। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आप को बहुत विनयशील मानता है।
वो जानता है कि निमित्त कुछ नहीं कर सकता, हमारा उपादान ही है, हम क्यों उपादान को बिगाड़ें। तो यदि थोड़ी सी नम्रता आ जाए तो दोनों रिश्ते भी सही बन जाएंगे, और थोड़ा सा पेड़ का हम ध्यान रखें तो पेड़ भी हरा भरा रह जाएगा। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न यह है कि इतना समता का भाव आप कहाँ से लाते हैं कि आपके विरोधी आपके ही प्रवचन ज्यादा सुनते हैं, आपकी ही निंदा करते हैं, आपका जिज्ञासा समाधान अभी भी सुन रहे होंगे और आप सहन कर लेते हैं। हमारी तो कोई पीठ पीछे भी कुछ कहे तो हमारा सिर और पीठ दोनों दर्द करने लगती है। हम क्या भाव करें गुरुवर कि हमें भी समता का भाव आए? ये तो सुनने वालों से पूछोगे इसमें क्या मजा आता है, श्रोता ही बता सकता है। आगे तैयार रहें श्रीमती मुन्नी देवी अशोकनगर। इसके पूर्व बता दूं, बंधु यहाँ पर बनने वाली 24वीं में 31 कलश के माध्यम से एक जिनालय पाषाण का होगा, जिसमें पूरा मंदिर पाषाण का होगा, वेदी पाषाण की होगी, सुंदर कलात्मक रूप में होगी, 3 प्रतिमाएं भूतकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन प्रतिमा होंगी, शिखर होगी। सारा जिनालय आपके नाम से होगा, आपके परिवार के कुटुंब से नाम से होगा, और जिस समय प्रतिष्ठा होगी उस समय आपका नाम उल्लेख किया जाएगा और आप बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि मैं वो सौभाग्यशाली परिवार हूं कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती शिष्य के सानिध्य में मैंने एक जिनालय बनाने का पुण्यार्जन किया था। तो आज भी एक जिनालय बनाने की भावना जिन्होंने भाई है, ये 24 ही नहीं बन रही है, 24 मंदिर बन रहे हैं। जैसे पारसनाथ मंदिर है, बाहुबली मंदिर है, ऐसा मंदिर बन रहा है। 24 ही, जैसे चांदखेड़ी में 24 ही बैठी, अशोकनगर में 24 ही बैठी कि वेदी बना करके 3, ऐसा नहीं है। पूरा जिनालय होगा जिसमें गर्भालय होगा, वेदी, शिखर पूरा, और शिखर भी बहुत ऊंचा शिखर, जिस नाप से 20-25 फुट जो भी जाता है। तो ये 24 ही जिनालय, 24 ही नहीं है, 24 मंदिर है ये मानो। और आप लोगों को देखो, सिरोंज में अभी तक लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कमाया ही है, कोई अच्छा बड़ा कोई खर्च नहीं किया, बड़ा कोई दान नहीं दिया। 24 सिरोंज कब से है, कितनी पुरानी है सिरोंज? सैकड़ों साल पुरानी, 500-700 साल पुरानी तो है ही, इतिहास ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सब लोगों ने कमाया ही कमाया है, कोई बड़े दान नहीं दिए। कम से कम जिस भूमि से कमाया है, और कितना भी तुम अपने बेटों को कमा के रख जाना, वो सब दूसरी पीढ़ी के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। आजकल बेटों को, पोतों को दादा का भी नाम याद नहीं यदि मर गया हो तो। और जिनालय बना करके छोड़ जाओगे तो ये जिनालय तुम्हारे मरने के बाद 100 पीढ़ियों तक भी तुम्हारी यशोगाथा गाएगा कि सिरोंज में कोई परिवार रहता था, कोई परिवार। 100 पीढ़ियों तक भी कभी सोचेंगे तो ये 24 जिनालय की जो स्थिति है, ये 24 जिनालय है। आइएगा, तो इसी भावना को लेकर के आज जिन्हें नब्दा भक्ति पूर्वक प्रदान करने का सौभाग्य मिला था वो परिवार सृष्टि है। नेमी चंद जी, संजय कुमार, नीरज कुमार, तनिष, निमेश, श्रीमती मुन्नीबाई, श्रीमती नीतू, श्रीमती रूबी, समस्त नगर परिवार, इन्होंने एक त्रिकाल 24 में पूरा जिनालय बनाने की भावना भाई है। द्वितीय क्रम में इन्होंने स्वीकृति दी, एक बार जोरदार ताली जाए। और इनकी भावना के महाराज श्री बहुत जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हो और बहुत जल्दी से आपके सारे मंदिरों का शिलान्यास हो, ताकि पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय स्थापित हो। आइएगा, जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। नमो, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरु, मेरे आराध्य गुरु को मेरा कोटि कोटि से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी 2 शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है भवनवासी और व्यंतर। एक सेकेंड नेमी चंद जी, ये पुरानी नसिया के उद्धार के स्तंभ है, ध्यान रखना। हाँ, शुरू से उस समय युवाओं में गिने जाते थे लोग, युवा टीम मानी जाती थी। हाँ, बहुत अच्छा, हमेशा नसिया के लिए समर्पित रहते हैं, बहुत अच्छे भाव। नेमीनाथ के वंशज है ना, इसलिए नेमी चंद नाम है इनका।
एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार करेंगे। कल जिन्होंने प्रथम मंदिर बनाने की भावना भाई थी, संचिता भाभी, महेंद्र भैया, गुड्डू भैया आ गए, तो उनको भी आमंत्रित करना था, लेकिन कल वो थे नहीं। आज मुझे सूचित कर देंगे। आप देखिएगा त्रिकाल 24 जनालय जिसका गर्भगृह होगा, जिसमें वेदी होगी, जिसकी उच्च उत्तम शिखर होगी, इसके बाद मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी, ऐसे विशाल जनालय बनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार का, आपके बाप दादाओं का नाम अजर अमर होगा। जिन्हें भी अपने नाम देना हो बहुत फटाफट दे देंगे। तीसरा नाम और मेरे पास अभी आएगा, इसके पूर्व जिज्ञासा श्रीमती मुन्नी देवी अशोकनगर, तैयार रहे। महेंद्र जी सिंगई सिरोंज। मेरे आराध गुरु को मेरा कोटि कोटि से प्रेम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी 2 शंकाएं। पहली शंका तो है, भवनवासी और व्यंतरवासी देवों का जन्म कहाँ पर होता है? और दूसरी शंका है कि ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय चल रहा है अशोकनगर वालों का, जो गुरुवर का चरण अशोकनगर में नहीं पड़ते, और कब पुण्य जागेगा अशोकनगर वालों का? और जो भवनवासी व्यंतरों के जो उत्पाद सैया हैं, उनके निवास स्थान पर ही होते हैं। जितने उनके निवास स्थान हैं उतने ही उनकी उपवास सैयाएँ हैं। स्वर्गों की व्यवस्था अलग ढंग की है, यहाँ की व्यवस्था अलग ढंग की है। तो उनके उपाद स्थान जहाँ जहाँ उनके निवास स्थान हैं, वहीं वहीं उनकी उतनी ही उपवास सैयाएँ मानना चाहिए। आगे महेंद्र जी सिंह सरोज, इसके पूर्व एक और सूचना दे दूं, तीसरा जनालय भी हमारे पास आ चुका है। श्रीमान मांगीलाल जी, चांदमल जी, प्रेम कुमार, मयंक कुमार, राजेंद्र कुमार, मनीष कुमार, समस्त भौरिया वालों का परिवार, आप जोरदार ताली बजाएं। पधारे पूज महाराज का मंगल आशीष लें, क्योंकि ये भी इस नसिया के स्तंभ के रूप में शुरू से परिवार रहा है। एक बार जोरदार ताली के साथ पधारे, पूज महाराज का मंगल आशीष ग्रहण करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भौरिया के तो इनके दादाजी थे, तो उस समय बच्चों में आते थे। मांगीलाल जी भौरिया वाले, हाँ, हमें भौरिया ले गए थे। हम भौरिया नहीं जा रहे थे तो बोले हम पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन भौरिया तो ले जाएंगे, हमें भौरिया जाना पड़ा था। बहुत अच्छा। भौरिया में तो महाराज ये लोग रहे नहीं, हमारी तो मम्मी का नाम भौरिया। कई वर्षों तक नसिया के अध्यक्ष भी रहकर बहुत अच्छा विकास कार्य किया। बहुत हमारी मम्मी के काका के बेटे हैं, मांगीलाल जी सगे काका जी थे। चलिएगा, जिज्ञासा लेकर के चल रहे हमारे महेंद्र सिंह। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सपना जैन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नसिया जी के ऊपर आपके आशीर्वाद से 35-40 साल से आ रहा हूँ। जब आपने आशीर्वाद दिया 89 में, उस टाइम पे 25, 30, 40 लड़के आते थे, और जितना जितना समय जाता रहा उतने उतने कम होते गए। आज करीबन 10-15 आदमी ऐसे हैं जो शांति धारा में और यहाँ पर आते हैं। मैंने कई महाराज जियों से भी आग्रह किया कि हे भगवान, आप सभी के लिए नियम दिलवाएं। समय सागर महाराज जी ने अभी महाराज उन्होंने लोगों बच्चों को नियम दिए, लेकिन किसी ने नियम ले लिए, सब तोड़ दिए। इसके बाद भी मैंने एक अपने पर प्रश्न रखा था, हे गुरुदेव, मेरा ये थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जो भी ट्रस्टी यहाँ बनते हैं, वो ट्रस्टी महीनों यहाँ पे नहीं आते। मेरा आग्रह है कि रोज केवल दर्शन कर रहे, हफ्ते में 1 दिन जरूर आए, हफ्ते में 1 दिन केवल दर्शन के लिए, उसका भी दिन निश्चित ना हो। अगर इसलिए मेरा आग्रह है सभी ऐसा कोई नियम समझ आप लोग, आप भी घेतल जी के साथ में बहुत नसिया से आते जाते थे। और देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो समझाने के बाद मान जाते हैं, सो आ जाते। एक लोग होते हैं जो समझाने से नहीं मानते, ठोकर खाने के बाद आते। तो ये जो लोग हैं आज नहीं आ रहे हैं, कल इनको ऐसी ठोकर लगेगी कि अंत में उन्हें जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का ही गंदोदक बचाएगा। और जब ठोकर लगने के बाद तुम गंदोदक लेने आओगे तो तुम्हारे लिए वो उतना प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति की अटक जाती है तो व्यक्ति तो गधे को बाप कह देता है। तुम तो सिरोन के जिनोदय तीर्थ क्षेत्र को ही मान रहे हो, जो पहले से बना के रखता है कि भगवान मैं आपके क्षेत्र पर दुख में ही नहीं आता हूं, सुख के दिनों में आता है। जो सुख के दिनों में तीर्थ में आते हैं,
वे उनके लिए दुख के दिनों में उनकी फरियाद यहाँ सुनी जाती है। जो सुख के दिन में तो आते नहीं, और आपके तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी राजस्थान के अंदर मैं सब तीर्थों पर बना दिया कि जो निकटवर्ती गांव हैं उनको प्रतिदिन अथवा हफ्ते में 1 दिन अपने तीर्थ का गंधोदक घर में लाना चाहिए। अशोकनगर वाले देखो 35 किलोमीटर प्रतिदिन बस भर के थोबंजी जा रहे हैं। उस तरफ ले लो, उस तरफ ले लो, उस तरफ। अब यहाँ के लोग 1.5 किलोमीटर से भी नहीं आ पाए तो जिनकी किस्मत ही फूटी है उनको क्या कर सकते हैं। अवभाग्य मान करके पूरे सिरोन के घर पीते प्रतिदिन आए तो आए, कम से कम हफ्ते का 1 दिन निश्चित कर लें कि 1 दिन तो हम नसिया में जाकर के अभिषेक शांति धारा, अब नसिया नहीं जिनोदय महातीर्थ में जाकर के शांति धारा करेंगे। विवेक कुमार जैन बड्डे। एक और जिन्होंने कल बाहुबली भगवान रखने का सौभाग्य प्राप्त हम सबको देखने का मिलेगा, लेकिन मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्होंने इस जिनालय बनाने के लिए 5 शिला विराजमान करने की भावना भाई देखिएगा। ये बीजाक्षर शिला कोई मामूली शिला नहीं है। ये बीजाक्षर शिला जो जिनालय में स्थापित रहेंगी उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी आपको हमेशा हमेशा देती रहेगी। अशोक कुमार, अमित कुमार, आशीष कुमार भगरौत वाला परिवार गंजवसादा ने 21,000 रुपए में भैया जैना जैन ने 5 शिला रखने की भावना भाई जोरदार तालियां। और जो व्यक्ति जिनालय नहीं बना पाते हैं और जिनालय से एनर्जी चाहते हैं, अभी 10-12 साल से यही एक मैंने अपनी खोज की है कि जिनालयों के अंदर पंच परमेष्टि के प्रतीक रूप में बीजाक्षर स्थापित होना चाहिए। यह बीजाक्षर क्या काम करेंगे? एंटीना का काम करेंगे। जैसे आपके घर में एंटीना डिग लगी रहती है तो यहाँ से जो भी रेजें जा रही हैं उसको पकड़ लेते हैं, और एंटीना नहीं हो तो नहीं पकड़ में आता। इसी प्रकार दुनिया में आप कहीं भी संकट में होंगे, परेशानी पड़ेंगे, यहाँ जो आपने ये पंच हीरिम बीजाक्षर विराजमान किए हैं ये तुरंत भगवान से एनर्जी लेकर वो जंगल में आपके पास भेजेंगे, क्योंकि आपके द्वारा स्थापित किया गया है। और इस मंदिर से सदा आपका कनेक्शन जुड़े रहेंगे। आप भले बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर संकट आएगा यह ह्रीम बीजाक्षर, हिराम ह्रूम रौरा, ये बीजाक्षर एक एंटीना का काम करेंगे। कम से कम कई स्थानों पर 1000, 2000, 10,000 ये बीजाक्षर इस मंदिर की शिलाओं में जहां भी तुम्हारे जो पड़े उस समय जहां मंदिर बन रहा है वहीं आकर रख दीजिए। यानी जब तक शिखर का अंतिम रूप न रह जाए तब तक हीम शिलाएं आप रखते जाइए। अभी से कल से शुरू कर दीजिए और हीम शिलाएं रख करके और बस उसमें दीवार में कहीं भी रख दीजिए, और ये बढ़ते बढ़ते शिखर तक रखते जाना। इनका बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। जिन जिन मंदिरों में जिन लोगों ने रखा वे लौट कर कहते हैं महाराज हमारे जीवन में संकट आया, अस्पताल में था और मैंने ह्रीम बीजाक्षर, राम बीजाक्षर का ध्यान किया कि मैंने फलाने स्थान पर यह बीजाक्षर विराजमान किए, और जैसे हमने उसका स्मरण किया तैसे ही हमारे ऊपर संकट का बादल टल गया। क्योंकि कोई ना कोई हमारा कनेक्शन होना चाहिए कि मंदिर से आपका क्या कनेक्शन है, वहां कोई तुम्हारा है कि नहीं। आप मंदिर से आवाज लगा रहे आदिनाथ भगवान, लेकिन वहां पर तुम्हारा कोई व्यक्ति है जो वहां की एनर्जी आप तक भेज सके। इसलिए जो इन मंदिरों से अपनी एनर्जी चाहते हैं ये बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है।
नारेली के अंदर 1 लाख बीजाक्षरों को विराजमान करने का संकल्प किया था। हो रहे 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर पहुंच गए। आज तक भी चल रहा है। आप लोग भी कम से कम 1008 पंच बीजाक्षर आप लोगों को इस जिनाला में बिठालना है। 5 दीवार चुन देने से ये कोई महल की दीवार नहीं है, ये कोई मकान की दीवार नहीं है, ये चैत्यालय की दीवार है। चैत्यालय भी बंधनी है, 9 देवताओं में चैत्यालय भी आता है। इन दीवारों की वंदनाएं हम मुनिराज भी करते हैं, शिखर की वंदना करते हैं, 9 देवताओं की वंदना करते हैं। पंच परमिष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। चैत्यालय को नमस्कार। तो अब चैत्यालय को नमस्कार काय के लिए करें? पत्थरों को करें क्या? इनके साथ में जो हीरिम आदि बीजाक्षर बैठे हैं, ये बीजाक्षर ही इस चैत्यालय को, मंदिर को अतिशय रूप प्रदान करेंगे। इसलिए विवेक बड्डे इसके बाद तैयार रहे। कुमारी पलक जैन सांगनेर की छात्रा। मेरे परम आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर मुनिराज के भौरिया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से जगह जगह सामूहिक शांति धारा की जा रही है, लेकिन शांति धारा के टाइम पे बड़े बाबा की जाप, उद्भूत भीषण, मुनीश्वरनाथ भगवान आदि आदि पार्श्वनाथ की और उसमें जोड़ दी जाती हैं। इसके बाद हम जिस मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हैं तो कभी कभी उन मूर्तियों का मार्जन करना पड़ता है। तो क्या ट्रस्ट ये लोगों से हम पूछ के मंजन करें कि अपने आप कर सकते हैं? ये मेरी जिज्ञासा है। पहली बात तो शांति धारा में कुछ जोड़ो मत, कुछ घटाओ मत, वो अपने आप में पूर्ण है। कोई चीज नहीं जोड़ रहे हो, मेडिकल से दवाई आई उसमें कोई नई गोली मत मिलाओ, और नई चीज मिला देने पर फिर वह प्रभावकारी नहीं होगी, गुण दोष बदल जाते हैं। इसलिए ना तो कोई बाबा को मतलब जो इतना लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि मार्जन आदि जो है वहाँ समाज की व्यवस्थाएं हैं। यदि समाज ने व्यवस्था बना रखी है कि मार्जन करने बोली वाला ही करेगा, शांत धारावाही करेगा, तो ये सामाजिक व्यवस्थाओं को वहाँ की कमेटी जो नियम बनाए उन नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि महाराज का आशीर्वाद लेकर धमाल चौकड़ी नहीं करना चाहिए। नहीं, मंजन जो करते हैं अपन 2-3 महीने कमेटी की जो हिसाब है, कमेटी जो है कहे, कमेटी के अनुशासन। महाराज श्री कमेटी तो करती नहीं, जो पुजारी आते हैं वो ही करते हैं। कमेटी नहीं बनी तो कमेटी बनाओ, फिर बाद में नहीं, कमेटी आती नहीं अभिषेक शांति धारा। ओम शांति। चलिए पलक जैन इसके बाद तैयार है। ब्रह्मचारिणी बहन नेहा दिशा बहन। परम पूज्य पितृतुल परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। महाराष्ट्र में संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास की पलक जैन शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराष्ट्र मेरी जिज्ञासा यह है कि 5 भारत 5 हैदराबाद क्षेत्र में सभी कर्मी भूमियों में भगवान की दिव्य धुनी का समान वर्णन होता है क्या? क्या होता है? मतलब 5 भारत 5 हैदराबाद क्षेत्र के सभी कर्मी भूमियों में भगवान की दिव्य धुनी का समान वर्णन होता है क्या? समान वर्णन। 5 भारत 5 हैदराबाद में जो तीर्थंकर होते हैं, यहाँ के समान ही 5 कल्याणक होते हैं, उनके 2-3 कल्याणक नहीं होते। और यहाँ के समान ही फर्क कितना रहेगा कि प्रथमान युग में परिवर्तित होता है, क्योंकि यहाँ के 316 का पुरुष अलग हैं, ऐरावत के अलग हैं, अन्य भरत क्षेत्रों के अलग हैं। बाकी 3 अनुयोगों का वर्णन चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग का एक समान ही होता है। आगे तैयार हैं चेतन जैन। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, हम अनंतानुबंधी क्रोध कसाय को तो समझ लेते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ हमारे अंदर है, ये हम समझ नहीं पाते। उसका उदाहरण सहित बता दीजिए।
अनंतावंदी मान का अर्थ होता है व्यक्ति इतना अकड़ जाता है कि सामने वाला मिटे तो मिट जाए, स्वयं मिटे तो मिट जाए। जैसे रावण सत्य को जान रहा है। अनंतानुबंधी कसाय कब बनती है? जब सत्य को जान रहा है फिर भी वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। रावण जान रहा था कि गलती मेरी है, लेकिन अब मैं कैसे झुकूं? नहीं, मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो सत्य को जान करके सत्य के प्रति विनयशील नहीं होना, ये अनंत अनुबंधी मान है। जैसे अभी वर्तमान में अपने यहाँ कंजाइस्ट लोग होते हैं, जो जानते आगम से कि पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं। कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनिराज हैं, फिर भी मान कसाय कारण कहते हैं नहीं, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। तो ये कहलाती है अनंतानुबंधी मान। मायाचारी कहलाती है स्वयं मिटे तो मिट जाए, सामने वाला मिटे तो मिट जाए, मिट करके भी हम उसे फंसाएंगे। जैसे सपोज कीजिए शकुनी मामा, शकुनी ने अपने बैर को भंजाने के लिए, क्योंकि गंधार नरेश का बैर था हस्तिनापुर से, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो बोले हस्तिनापुर को तो आज तक हम जीत नहीं पाए, तो उसने इतनी मायाचारी की, अपनी बहन को दे दिया। बहन को दे करके रिश्तेदारी बनाई, उससे भांजे उत्पन्न हुए, भांजों को अपने पक्ष में करके और ऐसा षड्यंत्र रचा, हस्तिनापुर का भी नाश कर दिया और स्वयं का भी नाश कर दिया। तो ये कहलाती है अनंतानुबंधी मायाचारी। लोभ क्या कहलाता है कि व्यक्ति लोभ के कारण से मार डालेगा, मर जाएगा, मार डालेगा, मर जाएगा, लेकिन वस्तु को नहीं छोड़ेगा। जिस वस्तु से उसे राग हो गया है तो कहता है मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मुझे नहीं तो तुझे नहीं। जैसे अभी कुवैत के अंदर जब अमेरिका का कुवैत का युद्ध हुआ, युद्ध के समय पर कुवैत में जो तेल के कुएं थे, तो वहाँ के नेता कहता है मैं तो हार गया, लेकिन अमेरिका को भी कुएं नहीं मिलना चाहिए, उसने कुएं में आग लगा दी। यानी तुम्हें, मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं। ऐसा जो लोभी होता है वो अनंत अनुबंधी लोग। मरने किसी वस्तु पर मर जाए और मार डाले वह लोभ है। ऐसी मायाचारी स्वयं फंस जाए, दूसरों को भी फंसा दे, वो अनंतानुबंधी मायाचारी। सत्य को जान करके भी सत्य के सामने नहीं झुकना, ये अनंतानुबंधी मान कहलाता है। ऐसा जिन्होंने आज संरक्षक सदस्य बनने की भावना भाई है, श्रीमती साधना राजन कुमार, प्रतीक कुमार रावत सागर 1 लाख रुपए की राशि से। और एक महाराष्ट्री बड़े गौरव की बात है, सरोंज में सबसे पहली बेटी है कुमारी दयांशी सवाई सिंह जितेंद्र द्वारा, जो कि IIT में पास हुई। उसने इस उपलक्ष्य में आभार स्वरूप 5 सिला रखने की भावना भाई है, और वो अपनी जिज्ञासा भी आपके समक्ष रखना चाहते 21,000 रुपए की राशि से। 5 सिला 21,000 में सरदार मल जी, सुरेश चंद जी, विवेक कुमार, गुलाबगंज परिवार 5 सिला, हीरालाल, मनोज जी क्लौत 5 सिला, केसरी मल जी, शिकरचंद जी, राजेश जी, पवन जी, नगर परिवार 5 सिला, श्रीमती कृष्ण जैन, अशोक कुमार, संदीप, श्वेता, सौम्य, अक्ष, कमल श्री, रीवा 5 सिला, उमेश, आशीष, अंकित, अयाज, प्रीति, विदिशा, चांद मल जी की बहन, उन्होंने 5 सिला लिखाई है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जिनेंद्र भगवान से सकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण करें? जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है उनके गुणों को पहचाना। उन गुणों की हम जितनी प्रशंसा कर सके। भक्ति जो है सकारात्मक ऊर्जा लेने का एक बहुत बड़ा साधन है। और आपने देखा होगा भक्ति में सबसे पहले भगवान की हम प्रशंसा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। गुणस्तोकम शदुल्लंघ तद बहुत कथा स्थिति। इतनी प्रशंसा करते हैं कि गुण छोटा हो उस गुण को बाहर इतना बढ़ा देते हैं।
तो जितना जितना हम भगवान के गुणों की प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे, उनकी महिमा को जितना हम फैलाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें उस मूर्ति से, उस भगवान से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। आप उस मूर्ति को कितना फैला सकते हो और करके दिखाओ उसको। जैसे अंजन चोर ने नमोकार मंत्र की इतनी ऊर्जा फैलाई कि आज तक लोग नमोकार मंत्र पर विश्वास करते हैं। मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र मंडल विधान तो पहले भी था, लेकिन मैना सुंदरी ने उस सिद्धचक्र मंडल विधान को इतना महिमा मंडित कर दिया कि जब भी सिद्धचक्र मंडल विधान होता है, मैना सुंदरी का भजन गाया जाता है। अब उससे सकारात्मक ऊर्जा उसने प्राप्त कर ली। वह सकारात्मक ऊर्जा कब मिलती है? जब व्यक्ति उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। इतने वो दस में वो यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। ऐसा श्रद्धान होता है तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। श्रीमती कविता नेमा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपका नगर आगमन 1989 में हुआ था, तब आपके ही सानिध्य में बाहुबली भगवान उच्चासन पे विराजमान हुए थे। अब फिर से 2022 में आपके ही सानिध्य में बाहुबली भगवान उच्चासन पे विराजमान होंगे, तो ऐसा आपका और बाहुबली भगवान का कौन सा सहयोग है, संबंध है? हाँ, बात तो सही है। भरत भगवान नहीं बचे थे, बाद में बाहुबली की मूर्ति बाद में आई, भरत भगवान पहले आ गए। मेरा एक मुझे तो ये लगता है कि मेरे मन में भाव है कि मैं जब मोक्ष जाऊं तो बाहुबली जैसी तपस्या करके जाऊं। यह है भरत भगवान से आपका क्यों लगाव नहीं? मैं भरत भगवान जैसे मोक्ष नहीं जाना चाहता कि एक अंतर्मुहूर्त में मुनि बने, केशलंज किया और केवल ज्ञान हो गया। जनरल प्रमोशन से पास नहीं होना। बाहुबली जैसी कठोर तपस्या करो, फिर मोक्ष प्राप्त करो। शायद यही मेरे ऊपर बाहुबली का आशीर्वाद हो। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से मेरे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मैं कोटा दादाबाड़ी में रुकी हुई थी। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है? सदगुरु ही गुरु होता है। गुरु तो सामान्य रूप से संसार में कोई भी गुंडों को भी गुरु कहो, गुरु क्या बात है। तो गुरु शब्द एक सामान्य वाचक हो गया। सदगुरु हमारे यहाँ क्षमा का महत्व नहीं है, उत्तम क्षमा। हमारे यहाँ दर्शन का महत्व नहीं है, सम्यक दर्शन। इसी प्रकार हमारे यहाँ गुरु का महत्व नहीं है, सदगुरु का महत्व है। सच्चे गुरु होना चाहिए। सागर का तो बोलिए। चलिए आगे कविता जी नेमा, इसके बाद तैयार रहें रमेश चंद जी गंज बासोदा। गुरु के चरण में त्रिवार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं कविता नेमा संपूर्ण नेमा समाज की ओर से आपका सत्सत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने भावों को आपके सामने प्रकट करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे गुरुवर, हमने आपके आने से सिरोन चमन हो गया। हे गुरुवर, आपके आने से सिरोन चमन हो गया। सूर्य खिला वहीं पर घर में सभी के सूर्यमुखी का फूल खिल गया, सूर्यमुखी का फूल खिल गया। जब गुरु की तपस्या और त्याग को देखा तो दिल दहल उठा। जब गुरु की तपस्या और त्याग को देखा तो दिल दहल उठा। मुंह से कुछ भी ना निकला, बस मन नमोस्तु नमोस्तु बोल उठा। हे गुरुवर, मन नमोस्तु नमोस्तु बोल उठाया।
चांदखेड़ी में चतुर्मास पूरा करके गुरु ने आगे कदम बढ़ाया है, आगे कदम बढ़ाया है। चांदखेड़ी में चतुर्मास पूरा करके गुरु ने आगे कदम बढ़ाया है, आगे कदम बढ़ाया है। गांव-गांव और शहर-शहर में ज्ञान का दीप जलाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। जात पात का भेद मिटाकर, जात पात का भेद मिटाकर अंधकार को दूर भगाया है। हे गुरुवर, आपने सबके मन में ज्ञान का दीप जलाया है, ज्ञान का दीप जलाया है। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करो, कहानी कविता नहीं सुनानी अपनी। बस प्रभु आपके चरणों, आपके दर्शन की जिज्ञासा थी मेरे मन में। मैं आपसे संपूर्ण नेमा समाज के लिए आशीर्वाद चाहूंगी, इसी आशा से मैं यहाँ आज आई हूँ। रमेश चंद जी गंजवाजा आगे तैयार है। सरला जी तारण। जगत का सभी का कल्याण हो, कल्याण। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ओर से, मेरे गंजवास वालों की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि भरत भगवान एवं बाहुबली भगवान कहाँ से मोक्ष को लिए गए हैं? भरत और बाहुबली कहाँ से मोक्ष गए? भरत बाहुबली के संबंध में कोई ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में तो नहीं मिला। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर लिखा है, पोदनपुरे वृषदीप के इच्छा, यानी पोदनपुर के उद्यान से आदिनाथ के 2 पुत्रों को मोक्ष हुआ। अब 2 पुत्रों में प्रसिद्ध तो भरत और बाहुबली ही थे, अतः भरत बाहुबली का अनुमानित स्थान पोदनपुर का उद्यान मिलता है। लेकिन प्रकीर्ण रूप से कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है कि दोनों ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अब एक निर्णय करना, आगम के अभाव में निर्णय करना अपने सक्षम, अपनी सीमा के बाहर है। आगे तैयार है सुनील जी मोरारिया, बोलिए। हे प्रभुवर, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमन, सत सत नमन। प्रभु मैं छी तो नहीं सकती, मैंने सचखंडा गम में सुना है कि 4 प्रकार के नमस्कार दिए हैं। एक तो भाव नमस्कार, द्रव नमस्कार, एक देश नमस्कार और सर्वदेश नमस्कार। क्या आप मेरे को संज्ञा समाधान में बताएंगे कि ये नमस्कार किसके लिए हैं और किसके लिए ये उपयुक्त हो सकते हैं? नमस्कार भाव और द्रव नमस्कार कहलाता है। तद्रूप उनके जैसा बनने का भाव आना, इस उद्देश्य से जो नमस्कार किया जाता है वो भाव नमस्कार कहलाता है। मात्र उनके गुणों को ध्यान में रख करके जो नमस्कार किया जाता है वो द्रव्य नमस्कार कहलाता है। एक देश नमस्कार कहलाता है जो कृति कर्म से रहित होता है। भगवान को देखकर हाथ जोड़ लिए, गर्दन झुका लिए। और सर्वदेश नमस्कार कहलाता है पूर्णता गवासन के साथ बैठ कर के मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो नमस्कार किया जाता है वह सर्वांगीण नमस्कार कहलाता है। आगे तैयार हैं सुरभि जैन नगर। एक और हमारे पास संरक्षक के रूप में सोनम अनिल मोदी खुरई 1 लाख रुपए की राशि संरक्षक सदस्य बने। पधारे पूज्य महर्षि का मंगल आशीष लें। और श्रीमती साधना रायन कुमार, प्रदीप कुमार रावत सागर, ये भी परम पूज्य महर्षि श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य नसिया जी के उद्धारक एवं मेरे परिवार के उद्धारक पूज्य मुनि के चरणों में पुनः बारंबार अनंत बार नमोस्तु। मुनिवर, सरोंज नसिया क्षेत्र आपके द्वारा विकसित हुआ है और नसिया जी पे बहुत जगह है। तो मुनिवर, मेरा सबसे पहले तो मेरे परिवार की ओर से, सरोंज समाज की ओर से निवेदन है कि महाराज जी आपका चतुर्मास एक बार इस नसिया जी को जिज्ञासा करें, प्रार्थना समय नहीं, आप सभी से कहना है कि प्रार्थना एक का समय नहीं है, आप जिज्ञासा करें, प्रार्थना नहीं। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन किन किन प्राणियों में होता है? सम्यक दर्शन किन किन प्राणियों में होता है? सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को होता है। संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। संगी पंचेंद्री जो जीव हैं
वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य भी, त्रियंच भी, नारकी भी, त्रियंचों में सब कर सकते, कुत्ते, बिल्ली, सांप, सचुंदर, चूहे आदि सब को सम्यक दर्शन हो सकता है। देवों को हो ही सकता है सब ऐसा। नमोस्तु। चलिए जैन नगर, इसके बाद तैयार है मुकेश जैन बामोर कला। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम नगर में प्रायः हम नगर में महाराज जी और माता जी का चौका लगाते हैं और नगर से बाहर जाकर भी हम महाराज जी की नवदा भक्ति करते हैं। तो नगर में और नगर से बाहर जाकर हमें किस पुण्य का संचय होता है? नगर में चौका लगाना और बाहर जाकर के चौका लगाने में दोनों का अपने आप में फल है। नगर में चौका लगाते हैं तो हमें 2 घंटे का ही फल मिलता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर तुम अपने गृहस्थ कार्यों में उलझ जाते हो। और नगर के बाहर जाके लगाते हो तो 24 घंटे धर्म ध्यान में होता है, पाप से रहित होते। घर में तो क्या है, मुनिराज का पड़गान हो गया तो आहार के बाद, नहीं हुआ तो कलश रखा और सीधे आरंभ परिग्रह में जुट गए, व्यापार आदि में लगे। और जब तुम तीर्थ क्षेत्रों पर जाके लगाओगे तो वहाँ 24 घंटे महाराज आवे या ना आवे, पर 24 घंटे व्यक्ति धर्म ध्यान करता है। और दूसरा लाभ है, साधु को क्षेत्र पर अनुकूलता मिलने से साधु की जो साधना क्षेत्र पर होती है वो साधना गांव में रहकर नहीं हो सकती। यदि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं होता तो मैं यहाँ से निकलने वाला भी नहीं था, क्योंकि शहरों की भीड़ छोड़ करके मैं गुनाह, रुठियाई ये सब छोड़ करके इधर को क्यों आया। यदि सिरोंज होता तो मैं तो पहले ही कट कर देता, लेकिन नहीं कि मैंने कि सिरोंज के पास एक तीर्थ है, वहाँ कुछ दिन देखता हूँ अनुकूलता कैसे। तीर्थ का आनंद साधु की भी वर्णना है और तुम्हारा भी 24 घंटे धर्म ध्यान होता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत। श्रीमती शशि जैन तैयार रहे। मुकेश। मम इष्ट गुरु आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा एवं तीर्थोदय अस्थय क्षेत्र गोलाकूट कमेटी से सादर कोटि कोटि वंदन वंदन। पुनः गुरुवर से निवेदन है कि आपके अतिशीघ्र स्वास्थ्य होने के बाद आपकी चरण श्री गोलाकोट जी को पड़े। मेरी जिज्ञासा करें जी, मेरी शंका यह है गुरुदेव कि जब रावण ने शांतिनाथ भगवान के सामने तल्लीन होकर भक्ति की थी तो भक्ति में वीणा की जो तार टूट गया था तो उनने अपने हाथ की नस खींच के लगा दी थी, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। तो ऐसी भक्ति का क्या फल होगा? निवेदन गुरुवर से। भक्ति का फल जिस उद्देश्य से की जाती है भक्ति वही फल देती है। भक्ति का कोई उद्देश्य अलग नहीं होता। उसने जिस उद्देश्य से किए वह उद्देश्य उसका होगा। उस समय जिस समय वीणा की बात आती है उस समय उसका सामान्य उपयोग भक्ति का था तो उसको भक्ति प्राप्त हुई। और उद्देश्य जिसका भी जो होगा, सिद्धि का उद्देश्य होगा तो सिद्धि मिलेगा और मुक्ति का उद्देश्य होगा तो मुक्ति मिलेगी। ऐसे। नमोस्तु महाराज। इन्होंने एक संरक्षक सदस्य में डॉक्टर मनीष जैन ने भी अपनी 1 लाख रुपए की राशि कमेटी को डायरेक्ट बिना किसी किस्त के प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान। शशि जैन, इसके बाद तैयार रहे सरोज जैन घेतल। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे घड़ी की तीनों सुइयां बिना किसी को बाधा पहुंचाए अपना समय पूरा करती हैं, वैसे ही अगर जीवन में 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं तो वो अपने जीवन में किस तरह सामंजस्य बिठाएं कि उनका जीवन भी घड़ी के तीनों कांटों के समान बिना किसी टकराव के अपनी अपनी यात्रा पूर्ण कर सके। नमोस्तु महाराज जी। किसी भी समुदाय के बीच में रहकर यदि हम सामंजस्य बैठाना चाहते हैं तो 2 बातें ध्यान रखना।
सामने वाले का नेचर क्या है, उसको स्वभाव को समझो। जब सामने वाले से गलती हो जाए तो ये समझे कि इस स्थान पर मैं होता तो यह गलती मेरे से भी हो सकती थी। ये दो बातें ध्यान रखो। सामने वाले से कोई गलती हुई, तुरंत सोचो ये गलती मेरे से भी हो सकती थी। और सामने वाले का नेचर क्या है, ये दो बातें जो समझ लेता है उसका संसार में कहीं भी चला जाए हर स्थान पर उसका सामंजस्य बैठ जाता है। व्यक्ति अपना नेचर दूसरे पे थोपना चाहता है और अपने आप को ये मानता मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, इसी से होती है। वहाँ टकराव की स्थिति बन जाती है, वो कहीं सुखी नहीं रह सकता। संदीप जैन तैयार हैं? गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु केकल परिवार का। हे गुरुवर, वैमानिक देव 12 प्रकार के बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में और 2 प्रकार के भी बताए हैं, वो किस प्रकार? वैमानिक देव 12 प्रकार की बताएं, तत्वार्थ सूत्र में 2 प्रकार की बताएं, तो किस प्रकार से बताएं? तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र के अंदर वैमानिक दो है, कल्प और कल्पातीत। संग्रह न ऐसे कहा जाए इकट्ठा तो 2 भेद करिए, कल्प और कल्पातीत। जहाँ 10 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं 16 स्वर्ग तक, वो एक भेद किया, और 16 स्वर्ग के बाद सभी अहमेंद्र होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं। और यहाँ पर जो स्वर्गों के 12 भेद तो स्वर्गों के नहीं किए, स्वर्गों के तो 16 भेद ही है। नहीं, 12 प्रकार के भी बताए ना। सभाएं जो हैं वहाँ पर भी 10 प्रकार की सभाएं, 12 प्रकार की कहाँ बताएं? 10 प्रकार की सभाएं होती है, 10 प्रकार की अवस्थाएं। स्वर्ग भी आप थोड़ा चूक रहे हैं, 12 इंद्र होते हैं। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र ही होते हैं। तो 12 इंद्रों की अपेक्षा आप कह सकते हैं वो एक व्यवस्था है कि बीच के कुछ स्वर्गों में इंद्र नहीं है, 2 स्वर्गों का एक इंद्र है। यदि 12 संख्या ही आपको समझना है तो उसका आप प्रश्न में सुधार कीजिए, 12 प्रकार के इंद्र होते हैं। और कल्प और कल्पातीत वो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं। ऐसा आगे तैयार हैं? गरिमा जैन करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जिनोदय क्षेत्र में के वीरादिवीर बाहुबली भगवान जो आपके ही द्वारा प्रतिष्ठित हैं, उनमें कितनी एनर्जी है? यदि एनर्जी नहीं है तो क्यों नहीं है? और यदि एनर्जी खूब अच्छी है, ज़्यादा है, तो 34 वर्षों में आपका शीतकाल, ग्रीष्मकाल व चातुर्मास सरोज में भगवान बाहुबली आपको क्यों नहीं बुला पाए? बहुत सारी वस्तु को एनर्जी से ही नहीं तोला जाता। वे अपने पूज्य हैं, नाम ही पूज्य है, सो उनकी पूजा की जाती है। एनर्जी जो देखी जाती है वो विशेष प्रकार की एनर्जी अलग देखी जाती है, क्योंकि मूल नायक कभी भी सामान्य केवली नहीं होते। बाहुबली कभी भी मूल नायक नहीं हो सकते, और एनर्जी मूल नायक की नापी जाती है। और बाहुबली इस नसिया के मूल नायक नहीं है, मूल नायक होते भी नहीं हैं। इसलिए हमने देखा होगा कि जब बाहुबली को विराजमान किया था तो हमने उस समय तात्कालिक अस्थायी रूप से बड़े मंदिर से लाकर के पहली वाली छतरी में आदिनाथ को मूल नायक स्थापित किया था। वहाँ पुरानी जो नसिया है ना, पुराना स्थान, वहाँ पहली वाली छतरी है 8 खम्भे वाली। अभी मैं गया नहीं हूँ उस तरफ, ध्यान पूरा रहता है, ध्यान रखना। 8 खम्भे वाली छतरी है गोल ऊपर, और उस वहाँ पर आदिनाथ भगवान की पद्मासन सफ़ेद पाषाण युक्त मूर्ति को स्थापित किया था। और हमने ये कहा था जब तक यहाँ बड़े बाबा कोई मूल नायक नहीं बनेंगे तब तक अस्थायी रूप से मूल नायक इन्हीं को मानना चाहिए है। तो वो मूल नायक हैं, इसलिए बाहुबली बाहुबली ही है। बाहुबली का नापने की चेष्टा मत करो, तुम्हारे सारे यंत्र फेल हो जाएंगे।
आगे तैयार हैं नीति जैन बहादुरपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थ क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं, जहाँ से भगवान अपनी साधना से मोक्ष प्राप्त करते हैं, और सामान्य तीर्थ क्षेत्र जो हैं वो भक्त बनाते हैं। अपनी भक्ति, अपने पुण्य का संचय करने के लिए किसी भी एक स्थान को चयन करके सारे विश्व के लोगों को अपने भगवान के नाम से आमंत्रित करते हैं। व्यक्तियों के मन में भाव आता है कि हमारे भारत के सारे साधर्मी मेरे नगर में आवे, मेरी सीमा में आवे, ऐसा मान करके तीर्थों की स्थापना की जाती है। और तीर्थ के बहाने फिर सारे भारत के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उससे तीर्थ की स्थापना मानी जाती है, जिसे कृत्रिम कहते हैं, ऐसा मान। अंतिम जिज्ञासा के लिए नीता जैन इकलौत तैयार रहे हैं। नशिया उद्धारक परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री के चरणों में मेरा और समस्त गरेठा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है, तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय के 9वें सूत्र जी में अजीवादीकरण के 4 भेद बतलाए गए हैं। उसमें पहला है निर्वर्तना। तो निर्वर्तना में शरीर की रचना बतलाई गई है, और उसके जो 2 भेद हैं, उत्तर मूलगुण और मूलगुण निर्वर्तना। तो महाराज श्री, पारिभाषिक शब्दों में तो हमें समझ में आ जाता है निर्वर्तना क्या है, परंतु वो अजीवादीकरण का भेद है, तो इस कारण से हमें व्यवहारिक रूप में समझ में नहीं आता। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना। किसी भी वस्तु को पुद्गल का आलम्बन लेकर के उसको आकार देना, जैसे शरीर की आकार है। इस शरीर की रचना अपने कर्मों के द्वारा हुई, पर्याप्तियों के माध्यम से की, तो ये निर्वर्तना कहलाती है। उत्तर गुण निर्वर्तना, मूल गुण निर्वर्तना, जो मूल रूप से जो कार्य किया जाए वो मूल गुण निर्वर्तना है, जो उसके लिए सहयोगी किया जाए वो उत्तर गुण निर्वर्तना। जैसे लकड़ी का पाटा है, अभी पाटा बनाना है तो ये पाटा मूल गुण निर्वर्तना है। अब इसमें कील लगाना, डिजाइन निकालना, ये सब करना, ये उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। अब जब परिणामों के अंदर ऐसा परिणाम बनता है तो पुद्गल का आलम्बन लेकर के जीव नाना प्रकार की अपनी जो कल्पनाएं करता है वो निर्वर्तना और उत्तर और मूल गुण निर्वर्तना समझना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा पूछिएगा। इसके साथ ही तैयार रहे ओमकार सागर जी महाराज के गृहस्वस्था के परिजन पूज महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे। हे भगवान, नरकों में जो अकीर्तम चैत्यालय होते हैं उनके दर्शन करने कौन आते हैं? नरकों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, मैंने कभी सुना नहीं। अधोलोक में होते हैं। नरकों में होना अलग चीज है। वहां 7,72,00,000 भवनवासी देव होते हैं, उनके विमानों में चैत्यालय होते हैं, जो मेरु पर्वत के नीचे, क्योंकि चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो 2 भागों में देवों के वास होते हैं और वहाँ पर चैत्यालय होते हैं। नारकीर के क्षेत्र में चैत्यालय नहीं है, तो नारकी तो आते ही नहीं, भवनवासी देवों में हैं, तो वो चैत्यालयों की वंदना करते हैं। ऐसे परम पूज्य ओमकार सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। जोरदार तालियां। चलिएगा, कौन सा भाग्यशाली होगा जो देवसास गुरु की आरती करने का स्वागत करेगा? देखो, आप लोगों की भक्तों की भावनाओं को संबल देने के लिए और आपकी सांसारिक पारमार्थिक अध्यात्म की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए संत स्वयं चल करके, इतनी सर्दी में स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसके बाद ही उन्होंने कहा नहीं, सुबह भी प्रवचन हुआ, चलो शाम को लोगों को कुछ मिलना चाहिए। इतनी उदारता के साथ आए तो कौन करेगा गुरु की आरती? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।